अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अबर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ गैट पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के हवाले से। आप तमाम लोग जब अपनी प्रिपरेशन करते हैं किसी भी रिसोर्स से और अपने आप की प्रिपरेशन के ऊपर कॉन्फिडेंट होते हैं कि आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, तो वो अपनी तैयारी के ऊपर कॉन्फिडेंट होना और पेपर के दिन, एग्जाम के दिन एग्जामिनेशन सेंटर में अच्छा परफॉर्म करना, ये दोनों चीज़ें अगर एक साथ होंगी तो आप अच्छा स्कोर अचीव करेंगे। एक कैंडिडेट ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है लेकिन ऑन द डे ऑफ एग्जाम वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया तो डिजायर्ड रिजल्ट आप जो है वो अचीव नहीं कर पाते। इसके लिए ज़रूरी है कि जिस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन पर मेहनत करते हैं उसी तरह से एक आधा दिन निकाल के, कुछ टाइम निकाल के आपने ब्रेनस्टॉर्म करना है और अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आप ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन जब सेंटर में मौजूद होंगे, पेपर दे रहे होंगे लॉ गैट का, तब भी आप उसी तरीके से परफॉर्म कर सकें ताकि आप बेहतरीन रिजल्ट्स अचीव कर सकें। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों के लिए एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट, वो लोग जो लॉ गैट को प्रिपेयर करना चाहते हैं, लॉ गैट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और बेयर एक्ट्स पे रिलाय करने के बाद किसी मटेरियल की तलाश में है जिससे वो अपनी तैयारी को असेस कर सकें, इवैल्यूएट कर सकें या मजीद बेहतर बना सकें, तो सिंपली स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें, हमारे रिप्रेजेंटेटिव के साथ इन टच आएं और हमारे लॉ गैट प्रिपरेशन कोर्स के अंदर अपनी इनरोलमेंट कंफर्म करवाएं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपने लॉ गैट के पेपर को अटेम्प्ट करना है। आप तमाम लोग ये चीज़ ज़हन में रखें कि लॉ गैट का जो पेपर है ये 2 घंटे का एग्जाम है। इसमें 100 MCQs आपके पास जो है वो अवेलेबल होंगे जिसको आपने आंसर करना है, यानी कि 100 MCQs का जवाब देने के लिए आपके पास 120 मिनट होंगे और इन 120 मिनट में आपने 100 MCQs को आंसर करना है और 50 नंबर आपको लेने हैं लॉ गैट एग्जाम को पास करने के लिए, तभी आप लाइसेंस के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे। अब कुछ चीज़ें आपके साथ मैं इस लेक्चर में शेयर करूंगा जो आप ड्यूरिंग एग्जामिनेशन अपने जहन में रखें। सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, जो क्वेश्चन बुक आपको दी जाएगी वो बेसिकली 5 कलर्स की होगी। क्वेश्चन बुक आपके सामने आएगी जिसमें 100 MCQs होंगे और हर स्टूडेंट की जो बुक होगी वो डिफरेंट होगी। किसी के पास व्हाइट कलर होगा, किसी के पास पिंक कलर होगा, किसी के पास ग्रीन कलर होगा, किसी के पास येलो होगा। तो इस तरीके से, और ये क्वेश्चन शफल होंगे, तो इससे आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि आपके पास जो क्वेश्चंस की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। आपसे पीछे जो स्टूडेंट बैठा है उसके पास जो क्वेश्चन बुक है उसके कलर के अकॉर्डिंग उसकी क्वेश्चंस की अरेंजमेंट डिफरेंट है। ये इस वजह से किया जाता है कि ड्यूरिंग एग्जाम कैंडिडेट्स एक दूसरे से MCQs नंबर पूछ के उसका आंसर ना लगा सकें। तो इससे आपने अपने पेपर पे फोकस करना है, किसी दूसरे पे जो है वो इस तरह की मदद के लिए रिलाय नहीं करना। तो क्वेश्चन बुक जब आपके सामने आ जाएगी उसके बाद आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए एक बबल शीट प्रोवाइड की जाएगी। अब बबल शीट का सैंपल भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा किस तरह की होती है। उस बबल शीट पे आपके पास 5 ऑप्शन होंगे, A, B, C, D और E। अलबत्ता जो आपके पास क्वेश्चन बुक होगी उसमें ऑप्शंस आपके पास 4 होंगे, A, B, C एंड D। तो आपने जो है वो, अब जारी सी बात है उसमें सब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट होगी, किसी के पास CPC का सब्जेक्ट पहले होगा, किसी के पास QSO का सब्जेक्ट पहले होगा, इस तरीके से डिफरेंट अरेंजमेंट होगी। तो आपने जो आपकी क्वेश्चन बुक का कलर है, सबसे पहले आपकी जो बबल शीट है उसके ऊपर वो कलर आपने सेलेक्ट करना है कि आपके पास कौन से कलर की है। ये जो आपकी बबल शीट है ये OMR मशीन चेक करेगी, ये कोई पर्सन चेक नहीं करता कि वो सेपरेटली आपकी की के अकॉर्डिंग टिक कर रहा हो या क्रॉस कर रहा हो। एक लेजर मशीन होती है, उसके नीचे आपकी ये शीट दी जाएगी और जिस ऑप्शन पर आपने टिक किया होगा, जिस कलर पर आपने उस मशीन ने आपका कलर पिक करना है बबल शीट का, उसके बाद उस कलर की के अकॉर्डिंग वो आपकी क्वेश्चन बुक चेक हो जाएगी और आपके MCQs का रिजल्ट बन जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है कि आप वहां पर कलर ना सिलेक्ट करें। अगर कलर आप फिल नहीं करेंगे, ये इंस्ट्रक्शंस आपको एग्जामिनेशन सेंटर में भी दी जाती हैं लेकिन आपको इस हवाले से पहले भी पता होना चाहिए। तो अगर आप कलर नहीं सिलेक्ट करेंगे तो आप यूं समझेंगे आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, आपकी की नहीं आइडेंटिफाई हो सकेगी किस की के अकॉर्डिंग आपने इसको आंसर किया। उसके बाद अपना नाम, CNIC और बाकी तमाम डिटेल्स आपने ध्यान से फिल करनी है। देन आपने अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ, क्वेश्चन बुक की तरफ आ जाना है। सबसे पहली चीज आपने ये करनी है कि आप जब भी जिस सेक्शन में आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, फॉर एग्जांपल जब सेंटर में बच्चा जाता है तो उसको पता होता है, कैंडिडेट को पता होता है कि ये CPC में मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, या QSO मेरा अच्छा है, या फिर PPC मेरा अच्छा है, या फिर मुझे लीगल एथिक्स से स्टार्ट करना है। जिस सेक्शन में आप स्ट्रांग हैं, आपकी प्रिपरेशन
अच्छी है उसी सेक्शन से आप जो है वो स्टार्ट करें इसको सॉल्व करना, ये एक तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार है कि आप एक MCQs नंबर से स्टार्ट करें और फिर ऑनवर्ड आते हैं। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं अगर आपकी प्रिपरेशन बेहतरीन है और आपने हर एस्पेक्ट को टच किया हुआ है। लेकिन अगर आपने सेलेक्टिव स्टडी की है और स्किप किए हुए हैं पोर्शन, तो कोशिश करें जिस सेक्शन पे आपकी ग्रिप है उस सेक्शन को सबसे पहले स्टार्ट करें और फिर बबल शीट में उस क्वेश्चन नंबर को आइडेंटिफाई करें। फॉर एग्जांपल आप अपने क्वेश्चन पेपर को, क्वेश्चन बुक को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना चाहते हैं QSO के सेक्शन से, आप QSO के सेक्शन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 से फॉर एग्जांपल QSO का सेक्शन स्टार्ट होता है, तो आपने फिर बबल शीट पर उसको सॉल्व करते हुए इस चीज का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो आप बबल शीट पर फिल कर रहे हैं। इसी तरह जिस क्वेश्चन को आंसर करें बबल शीट पर उस क्वेश्चन को सबसे पहले रेफर करें, देखें कि आप वाकई ही उसकी बबल फिल कर रहे हैं या किसी और की जगह। इस तरह अगर आप गलती करेंगे तो पूरी सीरीज, पूरी सीक्वेंस आपकी खराब हो सकती है। अब मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूं और बताता हूं कि बबल शीट कैसी होती है, किस तरह से आपको नजर आती है और किस तरह से आपने उसको फिल करना है। अब इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर बबल शीट देख सकते हैं, ये आपको 100 जो है वो MCQs नजर आ रहे हैं। इस तरह की कुछ बबल शीट होती है और आपने ध्यान रखना है किन चीज़ों का। सबसे पहले जब आपकी बबल शीट, जिस तरह मैंने बताया कि OMR मशीन में जाती है तो लेज़र के थ्रू इसको चेक किया जाता है, तो आपने कोशिश करनी है कि ये आपका फॉर एग्जांपल सर्कल है जिसको आप फिल कर रहे हैं, तो ये इस साथ वाले सर्कल को टच नहीं होना चाहिए। आपने इसको इस खूबसूरती के साथ फिल करना है कि एक तो आपका वक्त भी बचता रहे, आप ज़्यादा टाइम भी उसके ऊपर ना लगाएं, दूसरा ये टच ना हो। आप देख रहे हैं जगह बिल्कुल इसके अंदर जो है वो बहुत कम है। और तीसरा, ये स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन का आंसर D था तो उन्होंने यहाँ पर आके लगा दिया जी आखिरी, बाद में पता चलता है यहाँ पर तो E लिखा हुआ है। तो ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। इसके अलावा अगर आपका ये सर्कल इस तरह से है कि आपने इस पर टिक लगा दिया था या इसको क्रॉस कर दिया था तो भी आपका क्वेश्चन गलत होगा। एक से ज़्यादा आपने सॉल्व किए तो भी उस क्वेश्चन में एरर आएगा, मार्क्स आपको 0 मिलेंगे। इस तरह की तमाम चीज़ें आपने जहन में रखनी है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आप अपने टेस्ट को सॉल्व कर रहे होंगे वो होगा टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम को आपने कैसे मैनेज करना है। 120 मिनट जिस तरह मैंने आपको बताया आपके पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले आप उन सेक्शंस को टारगेट करें जिसमें आप जो है वो गिरफ्त रखते हैं, आपको पता है कि यार ये मैं इजीली सॉल्व करूंगा और मेरी प्रिपरेशन ऐसी है कि मैं QSO में 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकता हूँ, CPC में 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकता हूँ, या कोई भी सेक्शन जिसमें आपको इस तरह से एतबार हो अपनी पर्सनैलिटी पे कि यार इसमें मेरा पूरा स्कोर आएगा, उस सेक्शन को सबसे पहले करना है। और जब आप उस सेक्शन को आंसर करेंगे जिस तरह मैंने बताया, आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंड करने के बाद आप जब कंफर्म है कि इसका आंसर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 30 का B है, तो आपने शीट पर आना है और सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन नंबर 30 का है। आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 30 आप देखेंगे और इसका आंसर जो है वो B आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद आपने जो है वो नेक्स्ट सेक्शन अगर स्टार्ट किया है और वो नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 80 से, तो यहाँ पर आपने आके क्वेश्चन नंबर 80 पे ही उस बबल को फिल करना है। ये वो छोटी छोटी गलतियां हैं जिसकी वजह से एट द एंड स्टूडेंट जो है वो 48 49 पर रुक जाते हैं, या फिर जो उनका स्कोर बन रहा होता है जितनी उनकी एबिलिटीज होती है उस अकॉर्डिंग वो स्कोर नहीं कर पाते। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर जिसमें आपके साथ पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के हवाले से मैं बातचीत करना चाहता था, आप लोगों को चीज़ें बताना चाहता था, इसमें मैं कामयाब हुआ हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें।